झारखंड विधानसभा चुनाव में अब एक महीने से भी कम का समय शेष रह गया है। सभी पार्टियां चुनावी तैयारियों में लगी है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने सोमवार को 13 जिलों की 21 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। पार्टी की पहली सूची में 5 महिलाओं को टिकट दिया है, जिसमें महगामा से दीपिका पांडे सिंह तो बड़का गांव से अंबा प्रसाद साहू को चुनावी मैदान में उतारा गया है। वहीं जमताड़ा से इरफान अंसारी तो रामगढ़ से ममता देवी को टिकट दिया गया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से हमारे पॉलिटिकल एडिटर राजीव तिवारी। राजीव, 21 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ झारखंड विधानसभा चुनाव, जिनमें से 5 महिलाएं हैं। किस तरह से इस लिस्ट को देख पा रहे हैं आप और क्या स्ट्रेटेजी कांग्रेस की नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस पार्टी बहुत ही मजबूती से चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या कांग्रेस पार्टी के सामने ये है कि अभी जो इंडी गठबंधन की जो बातें थी लोकसभा चुनाव के दौरान और उसका बेहतर परिणाम भी आया, लेकिन अब कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन को उस तरह से जो है तवज्जो नहीं मिल पा रहा है, या उस तरह का अब आपसी प्रेम स्वभाव इन लोग का नहीं दिख रहा है, मनमुटाव दिख रहा है। सभी लोग अपने अपने लाइन से चल रहे हैं और उस तरह की जो गठबंधन की जो बातें चल रही थी कहीं ना कहीं धरातल तो दिख नहीं रही है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हरियाणा में रहा। हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन होना था, नहीं हो पाया, जिसके बाद देखिए कांग्रेस पार्टी को करारी हार मिली है। और अब जो है महाराष्ट्र और झारखंड है, तो अब झारखंड में देखिए अभी जो हेमंत सोरेन की सरकार है, और पिछले दिनों राहुल गांधी जब वहां पे गए थे संविधान सम्मेलन में कार्यक्रम में शिरकत हुए थे, तो उनकी मुलाकात हेमंत सोरेन से हुई थी और आरजेडी के नेता से भी चर्चाएं हुई थी। तो गठबंधन को लेकर आरजेडी की बात कीजिए और हेमंत सोरेन की बात कीजिए, राहुल गांधी की बात कीजिए, इन तीनों लोगों की बातचीत हो गई है। सीट शेयरिंग को लेकर के अपने अपने हिसाब से इन लोगों ने तय कर दिया है कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन कुछ सीटों पर भी पेच फंसा हुआ है, क्योंकि देखिए हर नेता और हर राजनीतिक दल अपने हिसाब से अपना विधानसभा क्षेत्र तय करता है कि हमको यहाँ पे चुनाव लड़ना है और हम यहाँ पे जीत रहे हैं। तो सामने वाली पार्टी को भी लगता है कि इस विधानसभा क्षेत्र से हमारा उम्मीदवार जीत जाएगा। वहां पे थोड़ी सी खींचतान की स्थिति होती है, लेकिन सब कुछ के बावजूद अगर देखा जाए तो देखिए 13 तारीख और 20 तारीख को वहाँ पर मतदान होना है। उसके ठीक पहले अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी बात यह है कि 21 उम्मीदवारों का नाम कल देर रात जो है कांग्रेस पार्टी ने जारी कर दिया है, जिसमें देखिए सबसे पहला नाम जो आया है जमतारा से जो है इरफान अंसारी को टिकट दिया गया है। तो कांग्रेस पार्टी ने भरोसा जताया है और लगातार कई दौर के मंथन के बाद जो है ये 21 उम्मीदवारों का नाम जो है डिक्लेयर किया गया है। अब कांग्रेस पार्टी को यही लग रहा है कि हरियाणा में तो हम लोग की हार हुई है, लेकिन जो 2 राज्य बचे हैं खास करके महाराष्ट्र और झारखंड, यहाँ पर हम लोग को बेहतर करना होगा। क्योंकि जिस तरह से लगातार कहा जा रहा था कि लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी का ग्राफ बढ़ा है, आने वाले समय में अच्छा परफॉर्मेंस होगा, लेकिन हरियाणा चुनाव के बाद कहीं ना कहीं पूरा गठबंधन का खुद से नजर आ रहा है। जी, तो कुल मिला के राजीव ये माना जाए कि इंडिया अलायंस और एनडीए के बीच में सीधी टक्कर होने वाली है, ना कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की और भाजपा की। बिल्कुल, देखिए इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है, चाहे महाराष्ट्र का चुनाव है या झारखंड का चुनाव है, दोनों राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हो रहा है यहाँ पर गठबंधन पूरी ताकत के साथ लड़ रही है। क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करिए झारखंड में, तो वहाँ पे जो बिहार की जो पार्टी है लोजपा रामविलास, उसको भी जो है 17 से एक सीट दिया गया है। या जनता दल यूनाइटेड की बात कीजिए, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड और लोजपा रामविलास के इनका जो राजनीतिक जमीन है वो बिहार में ही मजबूत है। लेकिन गठबंधन धर्म को निभाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जो है जनता दल यूनाइटेड के भी उम्मीदवार उतारे हैं, रामविलास पासवान, लोजपा रामविलास पासवान पार्टी के भी उम्मीदवार उतारे गए हैं। क्योंकि आजसू वहाँ की क्षेत्रीय पार्टी है, झारखंड की क्षेत्रीय पार्टी है, मजबूत पार्टी है, तो उसको 10 सीट दिया गया है, इन लोगों से अधिक सीट दिया गया है और पूरी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। तो बीजेपी कहीं ना कहीं गठबंधन दल को लेकर चल रही है और एनडीए कहा जा सकता है एनडीए चुनाव लड़ रही है, बीजेपी का अकेले नाम नहीं दिया जाएगा। और वही स्थिति कहीं ना कहीं झारखंड में देखिए इंडी गठबंधन की भी है, क्योंकि सिर्फ अकेले कांग्रेस अपने दम पे चुनाव नहीं लड़ रही है, बल्कि हेमंत सोरेन जिनकी सरकार है वर्तमान में झारखंड में, वो भी गठबंधन में है। और आरजेडी लालू प्रसाद यादव की जो पार्टी है ये भी गठबंधन में है, ये लोग भी अपने हिसाब से सीट शेयरिंग कर दिए हैं। तो कहा जा सकता है कि दोनों राज्यों में बिल्कुल आपने सही कहा, गठबंधन चुनाव लड़ रही है, कोई एक पार्टी नहीं लड़ रही है और जनता किसके साथ जाती है यह देखना महत्वपूर्ण होगा। जी बिल्कुल सही बात है राजीव, जनता किसके साथ जाती है ये भी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन अगर लोकतंत्र की मजबूती की बात की जाए तो झारखंड की स्थापना के बाद यानी कि 15 नवंबर
2000 में जब स्थापना हुई उसके बाद पहली बार रघुवर दास थे जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था। आज तक वो 5 साल का कार्यकाल कोई सीएम पूरा नहीं कर पाया। ये बड़ा एक संकट कहा जा सकता है, क्योंकि कई विकास ऐसे होते हैं जो कि रुक जाते हैं, क्षेत्र का विकास नहीं हो पाता है। ऐसे में क्या लगता है कि जो स्ट्रेटेजी से मिलीजुली सरकार बन रही है, क्या वाकई में एक मजबूत लोकतंत्र की स्थापना इस वाले चुनाव में देखने को मिलेगी? अगर कोई भी जीतता है तो 5 साल सरकार चला पाएगा? बहुमत किस तरह का मिलने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए इस बात इंकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही रणनीतिक तौर पर अपनी तैयारी की है। अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आदिवासी समाज के जो बड़े नेताओं के तौर पर जाने जाते हैं, चंपई सोरेन जो पूर्व सीएम है, और हेमंत सोरेन जब जेल चले गए थे तो उनको हेमंत सोरेन ने जिम्मेदारी ली, लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं और उठापटक के बाद चंपई सोरेन ने उनकी पार्टी छोड़ दी और अब जो है भारतीय जनता पार्टी में वो सक्रिय हैं और उनको भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार भी बनाया है। पूरी ताकत के साथ वह जो है चुनाव लड़ रहे हैं। और चंपई सोरेन एक ऐसे नाम है जो आदिवासी नेताओं के तौर पर भी जो सिर्फ अपनी सीट नहीं बल्कि 15 से अधिक सीटों को प्रभावित करते हैं। विधानसभा की 40 सीट है झारखंड में, लेकिन 15 से अधिक सीटों को प्रभावित अकेले अपने दम पे करते हैं। यह भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं न कहीं देखिए बहुत बड़ी संजीवनी बूटी का काम करेगी, क्योंकि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी उस तरह से मजबूती से उस दमखम के साथ अपना राजनीतिक जमीन नहीं तैयार कर पाई है जैसा होना चाहिए था। इस बात को भारतीय जनता पार्टी के नेता भी मानते थे, लेकिन चंपई सोरेन के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार देखने को मिल रहा है। जो आदिवासी बेल्ट पे जो उनके जमीनी कार्यकर्ता हैं, उनको लग रहा है कि इस बार हम लोग किला फतह कर लेंगे। तो यह जो एक उमंग तरंग झारखंड में जमीनी कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है, उससे इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी में अभी तक तो सब कुछ आल इज है। आने वाले समय में क्या होगा ये फिर देखा जाएगा, लेकिन इतना जरूर है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। और क्योंकि देखिए, नेताओं की अपनी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं होती हैं और उसके हिसाब से जो है वो अपनी सियासत करते हैं। तो सभी लोग चाहते हैं कि समय हमको भी मौका मिले, हम मुख्यमंत्री बने। तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक ऐसा रास्ता है कि आने वाले समय में सबको एक साथ बैठ करके एकजुट कर करके और एक रास्ता बना लिया जाता है। जैसा कि आपने देखा, हरियाणा में इसी तरह की बातें सामने आ रही थी। चुनाव के दौरान नायब सिंह सैनी का कुछ अलग बयान आ रहा था, अनिल विज का कुछ अलग आ रहा था, कुछ और भी नेता थे जो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को दे रहे थे, बता रहे और पब्लिकली मीडिया में भी पेश कर रहे थे। लेकिन जब पार्टी की जीत हुई तो वहाँ विधायक दल की बैठक हुई। विधायक दल के बैठक के बाद नाम प्रस्ताव हुआ और जिसके नाम पर मुहर लगी वो मुख्यमंत्री बना। वो नाम से नायब सिंह सैनी दोबारा मुख्यमंत्री बने। वही स्थिति देखिए संभावना है भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन जीत चुकी है। तो अब यहाँ तक देखिए कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस में इस बात का इंकार नहीं किया जा सकता है कि वर्तमान में देखिए हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री है और एनडीए गठबंधन की जीत होती है तो पूर्व मुख्यमंत्री बनने की कोशिश करेंगे, या अंदर खाने इन लोगों का कुछ न कुछ तैयारी हो गई होगी कि अगर हमारी पार्टी जीतती है तो हेमंत सोरेन पर जिम्मेदारी दी जाएगी, या अंदर कांग्रेस की क्या एक्टिविटी रहेगी कांग्रेस का। जो बिल्कुल, और तमाम रणनीतियों के बाद देखने वाली बात होगी कि किस तरह से जो अब चुनाव में उम्मीदवार पार्टियां उतारेंगी और किस तरह से चुनाव प्रचार होगा और फिर जनता का रुख क्या रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव इस तमाम जानकारी के लिए।